रही है। भारतीय वायुसेना की ताकत और ज्यादा मजबूत होने वाली है। यह बड़ी खबर आ रही है क्योंकि तेजस MK-1A की डिलीवरी में अब तेजी आ रही है। 12 में से 7वां इंजन भारत पहुंच गया है। जी से HAL को यह 7वां इंजन मिला है। F404 IN-20 इंजन है ये और LAC का तेजस है। सबसे बड़ी बात है कि भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस MK-1A कार्यक्रम को एक और बड़ी मजबूती मिली है। अमेरिकी कंपनी GE ने एयरोस्पेस ने HAL को F404 IN-20 का 7वां इंजन सौंप दिया है। इस बैच में कुल 12 इंजन मिलने हैं, जिनमें से अब तक 7 इंजन भारत में पहुंच चुके हैं। इन इंजन्स की आपूर्ति में तेजस MK-1A के उत्पादन और डिलीवरी की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इंजन की कमी के कारण जिस परियोजना की गति प्रभावित हुई थी, अब उसमें तेजी आने के संकेत मिल रहे हैं। भारतीय वायुसेना को समय पर आधुनिक लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आने वाले महीनों में शेष इंजन की डिलीवरी के साथ तेजस MK-1A कार्यक्रम और ज़्यादा गति पकड़ सकता है। यानी कि 7वां इंजन भारत पहुंच चुका है। मेरे साथ चौधरी साहब बने हुए हैं। चौधरी साहब, जिस तरीके से अभी एक पाकिस्तानी पत्रकार थे, वो कह रहे थे कि साहब देखिए अमेरिका भारत के बारे में क्या कह रहा है, और मैं देख रहा हूँ हाल के दिनों में अमेरिका का झुराव, ये जो हकीकत दिखाई दे रही है, क्योंकि बयानों के तौर पर हम समझें, भारत से ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ हुआ है। तमाम सारी चीज़ें, ये सवाल भी मैं पूछूंगा, लेकिन संवाददाता मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे पूछूंगा कि इस डिलीवरी पर उनका क्या कहना है। चौधरी साहब, सबसे बड़ी बात है कि 7वें इंजन की डिलीवरी हुई है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से संकेत दे रहा है, आपको लगता है कि भारत को अब कभी भी हमले के लिए तैयार रहना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से संकेत मिल रहे हैं, पाकिस्तान से बयानबाजी हो रही है, अमेरिका गलवैयां कर रहा है, पड़ोसी देश अपनी भाषा को बदल रहे हैं। भारत को मजबूत रहना पड़ेगा, सक्षम रहना पड़ेगा हमेशा लड़ने के लिए, एक युद्ध के लिए। बिल्कुल मनोज भाई, देखिए बात यह है कि बहुत सारे लोग वर्ल्ड में जो खासकर फाइनेंस की नॉलेज रखते हैं, उनका कहना यह होता है कि डिफेंस इज ए नॉन प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। पर अगर आप उसकी ढंग से स्टडी करें और कोरिलेट करें चीजों को, कि बिना डिफेंस के कोई भी वर्ल्ड इकोनॉमिकली पावर नहीं बन सकता। डिफेंस एक सपोर्ट सिस्टम है आपका, जो आपके नागरिकों को, आपके देश को, आपके इंटरेस्ट को, आपके जल और वायु के रूट्स को सुरक्षित रखता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो डिफेंस, अगर आपको बड़ा बनना है, अगर आप बांग्लादेश श्रीलंका नहीं है, अगर आप भारत हैं और आपको बड़ा बनना है और वर्ल्ड में एक पावर बनना है, तो आपको आज के जो सर्कमस्टांसेस हैं, वो उसके लिए आपको अपने डिफेंस को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। मेक इन इंडिया की पहल चल रही है, ठीक है, वो सब ठीक है, हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, लेकिन अगर, और खासकर एयरफोर्स बीइंग ए फर्स्ट रेस्पॉन्डर, आज की डेट में एयरफोर्स का मजबूत होना बहुत जरूरी है। आपने देख लिया है अब हाल फिलहाल के वॉर्स में कि एयरफोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एयरफोर्स जब 70% ग्राउंड क्लियर करती है, तभी बाकी फोर्सेस मैनूवर अच्छी तरीके से कर पाती हैं। तो ये गुड न्यूज है। इंडिया ने भी इस चीज में बहुत अच्छा एक स्टैंड लिया हुआ है, बल्कि पेनल्टीज लगाने की भी बात हुई थी, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत डिले चल रहा है। हमारा कावेरी इंजन बीच का जो प्रोग्राम था, बीच में काफी दिनों तक स्टॉल हो गया था, हमने दोबारा स्टार्ट किया है। पर एक यही, मेरे ख्याल से एक यही चीज बची हुई है, एक फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने में या ड्रोन बनाने में या हैवी ड्रोन्स बनाने में, जो इंजन है, अगर हम इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो शायद हमें वर्ल्ड की जरूरत ना पड़े। पर हमें अमेरिका के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। जितनी डिलीवरी मिल रही है, जितना कॉन्ट्रैक्ट है, वो उतना हमें टाइमली इंश्योर करना चाहिए, जो हम कर भी रहे हैं। और आज की डेट में जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है फाइटर्स की, उसके हिसाब से ये बहुत रिक्वायर्ड और महत्वपूर्ण कदम है। जी, स्वाभाविक तौर पर जो फाइटर जेट है वो भी भारत के पास उनकी पहले से कमी है, इसलिए जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा है। आप, भारत जितनी भी डिफेंस डील कर रहा है, वो उसमें ज़्यादातर कोशिश कर रहा है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो सके, चाहे वो रशिया के साथ हो, फ्रांस के साथ हो, अमेरिका के साथ हो, या किसी और के साथ भी हो। ये कितना महत्वपूर्ण है? ये सबसे ज्यादा जो हम बात करते हैं सोर्स कोड की, जैसे अब हमने राफेल्स की डील की, देखिए सोर्स कोड का
जो इम्पोर्टेंस होता है या 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो लॉजिक होता है वो ये होता है कि अब देखिए एयरक्राफ्ट, आज मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आज आप फ्रांस से रफाल खरीद रहे हैं, रफाल्स के साथ आपको हथियार भी खरीदने पड़ रहे हैं। रफाल तो वन टाइम परचेज है, आपने कर लिया, लेकिन जब आपको कभी वॉर में जरूरत पड़ेगी तो हथियारों की अनलिमिटेड सप्लाई चाहिए। जब सप्लाई चाहिए तो वो देश अपना ईगो आगे रख के वो किस साइड में बैठेगा, किस गोद में बैठेगा, आपकी सप्लाई को डिसरप्ट कर सकता है, आपको घुटनों पे ला सकता है, आपकी रिक्वायर्ड चीजें पूरी नहीं हो रही तो इसलिए सोर्स कोड और 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का क्या है कि इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी में सेल्फ सफिशिएंट है। रादर मैं बोलूंगा वर्ल्ड के पहले 4-5 देशों में है, जो हमने चाहे वो ग्राउंड टू एयर की बात करें या एयर टू एयर की बात करें, अस्त्रा मार्क 3 आने वाली है, या हम एयर टू ग्राउंड की बात करें, ब्रह्मोस की बात करें, तो हमें वो टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर से ही अपने वेपन्स को उस पर इंटीग्रेट करने का मौका मिलता जी है। तो जी। कम से कम आपने एक बार पैसे दे दिए $400 मिलियन एक जहाज को खरीदने के लिए, पर आगे आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इंडिया को कहीं भी झुकना नहीं चाहिए, और 100% मुझे लगता है टेक्नोलॉजिकली मजबूती के ट्रांसफर साथ होगा आगे तभी बढ़ना फायदा चाहिए और होगा। शायद तमाम सारे संकेतों में बढ़ भी रहे हैं। मैं अपने सभी साथियों का स्वागत करूंगा और धन्यवाद भी करूंगा, क्योंकि मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय था। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।